मैं जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, चाहे वो खुशी का हो या गम का। काव्या की आवाज कांप रही थी। आरव उसकी आंखों में देख मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गहराई छुपी थी। ये कहानी है अंजनपुर नाम के छोटे से गांव की, जहां आरव और काव्या बचपन से एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों का प्यार सादगी से शुरू हुआ और अब परिपक्व हो चुका था। लेकिन इस गांव की एक चीज हर किसी को डरा देती थी, नीलकुंड झील। ये झील जितनी सुंदर दिखती थी, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती थी। पिछले कुछ सालों में यहाँ अजीब घटनाएं घटी थीं। 5 लोग झील में डूबकर मरे थे, लेकिन शव जब भी निकले, उनके चेहरों पर डर और आंखों में खालीपन था। गांव में अफवाह थी कि झील शापित है, मगर आरव इस पर यकीन नहीं करता था। एक दिन आरव अचानक काव्या से बोला, तुम्हें नीलकुंड झील लेकर चलना है। वहां कुछ ऐसा है जिसे मैं वर्षों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या चौंक गई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है वहां क्या क्या होता है? बस अफवाहें हैं, आरव बोला, पर मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पुरानी फाइलें हैं, एक नक्शा भी है। मुझे शक है कि झील के नीचे कोई रहस्य छिपा है। काव्या ने कुछ पल चुप रहकर हामी भर दी। उस रात दोनों टॉर्च, कैमरा और नक्शा लेकर नीलकुंड की ओर निकल पड़े। नीलकुंड के पास पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी माहौल पर छा गई। न हवा की आवाज थी, न किसी जानवर की आहट। आरव ने झील के पास बने एक पुराने पत्थर की ओर इशारा किया। ये देखो, ये वही निशान है जो नक्शे में थे। झील की लहरों में अजीब कंपन हो रही थी, जैसे कोई भीतर कुछ हिला रहा हो। तभी काव्या के पैर से कुछ टकराया। वो झुककर देखती है, मिट्टी में आधा गड़ा हुआ एक पुराना लॉकेट। लॉकेट खोलते ही उसके अंदर एक तस्वीर थी, आरव की। ये कैसे? काव्या का चेहरा सफेद हो गया। काव्या, आरव गंभीर स्वर में बोला, ये मेरी माँ का लॉकेट है। तुम्हारी माँ? लेकिन तुमने कभी कुछ बताया नहीं। क्योंकि वो भी यहीं इस झील में मरी थी। लेकिन मैं जानता हूँ वो सिर्फ डूबकर नहीं मरी थी, उनके साथ कुछ हुआ था। मैं उसी दिन से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काव्या की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसने कहा। अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। दोनों चौंक गए। कौन है वहां? आरव चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ झील की लहरें और ठंडी हवा। वे दोनों डरते डरते आगे बढ़े, तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। वो मुड़े तो सामने खड़ा था हरनाम सिंह। हरनाम चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव ने पूछा। तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जगह छोड़ दो। क्यों? आप क्या छुपा रहे हैं? आरव ने टोका। ज्यादा सवाल मत करो। ये झील जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहराई रखती है। इतना कहकर वो वापस जंगल में खो गए। काव्या डर चुकी थी, लेकिन आरव अडिग था। मेरी माँ की मौत मिस्टीरियस थी। झील के नीचे कोई रहस्य है, मुझे जवाब चाहिए, वो बोला। अचानक झील से हल्की सी रोशनी उठने लगी, एक नीली चमकती लहर। दोनों ने देखा, पानी के नीचे कुछ था, जैसे कोई कमरा या गुफा। लेकिन इससे पहले कि वो और करीब जा पाते, झील के पास जोर की गड़गड़ाहट हुई और जमीन हिलने लगी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, हरनाम सिंह उनके पीछे बंदूक लेकर खड़ा था। तुम लोगों को ये सब नहीं जानना चाहिए था। तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी। बहुत सवाल पूछती थी, उसे हमेशा के लिए चुप कराना पड़ा। तुमने मेरी माँ को मारा? आरव की आवाज कांप रही थी। हाँ, हरनाम सिंह बोला, तुम भी उसी रास्ते पर हो। उसने गोली चलाई। आवाज गूंजी और आरव नीचे गिर गया। काव्या चीखी, आरव! उसने आरव को उठाया, उसका सीना खून से भर चुका था। मैंने तुम्हें वादा किया था, हर पल तुम्हारे साथ जीऊंगा। आरव की आवाज टूटी हुई थी। अब ये आखिरी पल है, लेकिन तुम जियो मेरे लिए। काव्या रो रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते आरव। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 6 महीने बाद काव्या पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। उसने खुद को उस मिशन में झोंक दिया। नीलकुंड का सच। हरनाम सिंह को पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि झील के नीचे मानसिक प्रयोगशाला चल रही थी, जहां आवाज और मनोविज्ञान के माध्यम से लोगों के दिमाग पर काबू करने के प्रयोग होते थे। आरव की माँ वही सब समझ चुकी थी और उसे रोकने की कोशिश की थी। उनकी मौत एक साजिश थी। काव्या हर साल उसी झील के पास जाती है, आरव का लॉकेट हाथ में लेकर। वो झील अब शांत है, लेकिन काव्या के भीतर की ज्वाला अभी भी जीवित है। मैं अब भी तुम्हारे साथ जीती हूँ आरव, हर खुशी, हर गम, हर जंग, तेरे नाम। पानी में एक धीमी सी लहर उठी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। मैम, क्या हम केस क्लोज कर दें? इंस्पेक्टर रोहित ने काव्या से पूछा। उसके सामने आरव की फाइल खुली थी। झील दुर्घटना, आरव मेहरा, संदिग्ध हरनाम सिंह, गिरफ्तार। काव्या अब ऐसा ही बन चुकी थी। उसने फाइल की ओर देखा, आंखें गहराई से भरी थी। नहीं, उसने कहा, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। मैम, आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया है। फिर? हरनाम ने आरव की माँ को मारा, ये सच है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कोई तीसरी ताकत इन मौतों के पीछे है। आरव की मौत महज एक हादसा नहीं थी।
काव्या एक बार फिर से नीलकुंड झील के पास पहुंची। झील शांत थी, मगर उसकी सतह पर एक अनकहा भय मंडरा रहा था। उसने आरव का लॉकेट निकाला और धीरे से बोली, मैं फिर से आई हूं, इस बार सब कुछ जानकर ही लौटूंगी। तभी हवा में एक धीमी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। काव्या, पीछे देखो। उसने तुरंत पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ झील के ऊपर हल्की नीली रोशनी तैर रही थी। काव्या को याद आया, आरव ने एक बार कहा था, झील के नीचे कोई पुराना आश्रम था जहां कुछ प्रयोग होते थे। उसने उस दिशा में खुदाई शुरू करवाई। गांव के रिकॉर्ड से पता चला कि साल 1992 में झील के किनारे एक संस्था थी, चित्त शोध संस्थान, जिसका मकसद था मानसिक रोगों का इलाज ध्वनि तरंगों के माध्यम से करना। पर 2008 में अचानक उस संस्था को बंद कर दिया गया। वजह? गोपनीय प्रायोगिक विफलता। काव्या को शक हुआ, ये बंद होना सामान्य नहीं था। काव्या ने झील में गोता लगाने वाले विशेषज्ञ नमन सिंह की मदद ली। मैम, यहाँ नीचे जाना जोखिम भरा है, गहराई ज्यादा है और जलस्तर अस्थिर है। मैम, जो जान बचाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते, चलो, काव्या ने कहा। पानी में उतरने के करीब 40 फीट नीचे उन्हें एक पत्थर की दीवार मिली जिसमें नक्काशीदार दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, मन को तोड़ो, सत्य दिखेगा। उनके पास से एक लाइट फ्लैश हुई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर एक सुरंग थी और अंत में एक कमरा, पुराना पर तकनीकी उपकरणों से भरा हुआ। कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग डिवाइस, नोट्स और कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। काव्या ने पहला वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर एक महिला चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मेरी आवाज़ मत सुनाओ, वो आवाज़, दिमाग फटने वाला है। पीछे से एक वैज्ञानिक की आवाज़ आई, प्रयोग संख्या 38 सफल, मनोभ्रम पूर्णतः उत्पन्न। काव्या सहर उठी। एक और वीडियो में एक महिला दिखी जो हूबहू आरव की मां जैसी लग रही थी। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। काव्या ने फाइलें खंगाली। उनमें कई नाम थे। डॉक्टर विवेक शुक्ला, प्रमुख वैज्ञानिक, प्रयोग आत्मनियंत्रण की समाप्ति, विषय संख्या 23, दिव्या मेहरा, आरव की मां। हो गॉड, ये आरव की मां पर प्रयोग कर रहे थे और उन्होंने इसे बीमारी या आत्महत्या का नाम दे दिया। उसी फोल्डर के नीचे लिखा था, संस्था के बंद होने के बाद प्रयोग सामग्री और रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, परंतु तीसरे पक्ष ने तकनीक का प्रयोग जारी रखा। काव्या झील से बाहर आई, पूरी तरह भीगी, लेकिन हाथों में सच्चाई के दस्तावेज थे। उसे समझ आ चुका था, हरनाम सिंह सिर्फ एक प्यादा था, असल खिलाड़ी कोई और था, जो आज भी उन प्रयोगों को जारी रखे हुए था। काव्या ने राष्ट्रीय खुफिया विभाग से संपर्क किया। एक गुप्त बैठक में सबूत पेश किए गए। अधिकारी चौंक गए। मानसिक नियंत्रण के प्रयोग, ध्वनि के जरिए आत्मगौरव खत्म करना, ये विज्ञान की सीमा से बाहर की बात थी, लेकिन सबूत थे। काव्या की जानकारी एक छोटी टीम तक ही सीमित थी, पर इसी टीम में था विशाल, उसका सहयोगी। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, विशाल, उसने कहा था। लेकिन उसी रात काव्या के घर पर हमला हुआ। किसी ने उसका लैपटॉप चुरा लिया और कंप्यूटर सर्वर क्रैश कर दिए। उसने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो देखा एफआईआर में विशाल का नाम मिसिंग था। उसे समझ आया, जो राज मैंने खोला है वो इतने गहरे हैं कि कोई भी मुझे मिटा सकता है। काव्या ने सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियो एक पेन ड्राइव में सेव किए और उसे एक पत्रकार विराट शर्मा को सौंपा। अगर मैं मर भी जाऊं, ये बाहर जरूर आना चाहिए। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं काव्या मेहता झील के नीचे चल रहे अवैध प्रयोगों की सच्चाई सामने ला रही हूं। अगले दिन न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली। झील के नीचे मानसिक प्रयोग, एक महिला अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा। सरकार हिल गई। मीडिया और जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष आयोग बना। कुछ ही दिनों में कई बड़े नाम उजागर हुए। डॉक्टर विवेक शुक्ला, ब्यूरो अफसर तिवारी, राज्य के एक पूर्व मंत्री। 1 साल बीत गया। झील अब सरकारी निगरानी में है। वो लेबोरेटरी अब एक मेमोरियल साइट में बदल गई है। काव्या आज भी झील के पास जाती है। उसके हाथ में वही लॉकेट है। आरव, मैं तुम्हारे लिए नहीं रोती अब, मैं तुम्हारे नाम पर लड़ती हूँ। तुमने जो सपना अधूरा छोड़ा था, उसे मैंने पूरा किया। हवा में एक सिहरन दौड़ती है और झील की सतह पर एक हल्की मुस्कान बनती है, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। झील की सतह पर गहराते अंधेरे में नील रंग की हल्की तरंगें उठ रही थी। सरकारी कार्रवाई के बाद नीलकुंड झील पर सख्त निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन काव्या जानती थी, असली रहस्य अभी बाकी है। काव्या ने पत्रकार विराट शर्मा से दोबारा मुलाकात की। तुम्हारी रिपोर्ट से सरकार तो हिल गई, लेकिन वो असली आदमी अब भी पकड़ से बाहर है।
हमें ये लड़ाई खत्म करनी है विराट। विराट ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने तुम्हारे वीडियो को फिर से देखा। उस प्रयोगशाला में दीवार पर एक कोड लिखा था, मन को तोड़ो, सत्य दिखेगा। इसका मतलब अभी तक नहीं समझा गया। काव्या अचानक रुकी। क्या वो कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो सकता है? उन्होंने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनन्या से संपर्क किया। डॉक्टर अनन्या ने प्रयोगशाला की वीडियो जांची और बोली, ये प्रतीकात्मक वाक्य नहीं है। मन को तोड़ो का मतलब है किसी की मानसिक सीमा लांघवाना, ताकि वो हिप्नोटिक ट्रांस में चला जाए। काव्या को झटका लगा। मतलब ये प्रयोग सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक गुलामी के लिए थे। बिल्कुल, और ऐसा करने के लिए एक खास ध्वनि तरंग का इस्तेमाल किया गया, जो कि अभी किसी के पास है। गुमनाम कॉल। उस रात काव्या के मोबाइल पर एक कॉल आया। आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। तुम बहुत करीब आ चुकी हो काव्या। एक आखिरी दरवाजा बाकी है। उसे खोलोगी तो जो देखोगी उसे सह नहीं पाओगी। काव्या ने पूछा, तुम कौन हो? जिसे सबने मिटा दिया, लेकिन अब मैं वापस आ रहा हूं। कॉल कट गया। अज्ञात द्वार। काव्या ने नीलकुंड झील के नीचे मिले नक्शों की मदद से आखिरी एक सुरंग का पता लगाया, जो पिछले रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं थी। इस बार उसके साथ सिर्फ विराट था। अगर मैं ना लौटी तो? उसने कहा। तुम लौटोगे, लेकिन इस बार आखिरी सच लेकर, विराट ने जवाब दिया। सुरंग में अजीब सन्नाटा था। किसी पंखे की धीमी आवाज और हर कदम पर मिट्टी की सरसराहट। अंत में उन्हें एक स्टील का दरवाजा मिला, पूरी तरह सील। विराट ने दरवाजे पर उंगली रखी। वो ठंडी थी, लेकिन अंदर से एक कंपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई जिंदा चीज उसके भीतर धड़क रही हो। काव्या ने दरवाजा खोला। अंतिम प्रयोग। कमरे के भीतर एक विशाल हॉल था, जिसमें सैकड़ों वायरिंग, हेडसेट, कंप्यूटर और ऑडियो मशीनें थीं। बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट कांच का कैप्सूल रखा था, जिसमें एक आदमी पड़ा था। उम्र करीब 60 साल, लेकिन शरीर पर कोई हरकत नहीं। पास ही एक टैग लिखा था, विषय संख्या 1, डॉक्टर विवेक शुक्ला। ये जिंदा है? काव्या चौंक गई। एक स्पीकर से आवाज आई, मैं कभी मरा नहीं था। मुझे बस स्थगित किया गया ताकि अगली पीढ़ी प्रयोग को आगे बढ़ा सके। ये आवाज लाइव थी। तुम जानना चाहती हो ना कि असली तीसरी ताकत कौन है? वो मैं हूं। और ये पूरी योजना 1990 से शुरू हुई थी। सच्चाई का खुलासा। डॉक्टर विवेक ने बताया, चित्र शोध संस्थान एक सरकारी प्रोजेक्ट था, लेकिन जब हमें परिणाम दिखने लगे कि ध्वनि तरंगों से किसी का मानसिक नियंत्रण संभव है, तो इसे खतरा मानकर बंद कर दिया गया। पर मैंने रुकना नहीं चुना। मैंने कुछ स्वयंसेवकों को लेकर इसे गुप्त रूप से जारी रखा। दिव्या मेहरा उनमें से एक थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और उसे मार दिया गया। काव्या कांप गई। मतलब आरव की मां की मौत हत्या थी? हाँ, और आरव ने भी जब खोजबीन शुरू की तो उसे झील में डुबो दिया गया। काव्या ने पिस्तौल निकाली, लेकिन तभी विश्वासघात दोबारा। विराट ने काव्या के हाथ से पिस्तौल छीन ली। सॉरी काव्या, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं डॉक्टर विवेक का हिस्सा हूं। क्या? काव्या को झटका लगा। मैं ही वो तीसरा पक्ष था जिसने तेरा लैपटॉप चुराया था। तुझे झील तक लाना, तेरे वीडियो दिखाना, सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि डॉक्टर विवेक दोबारा जाग सके। काव्या का चेहरा निर्विकार हो गया। और तुम समझे मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी? उसने मुस्कुराकर अपनी घड़ी का बटन दबा दिया। पलटवार। 1 मिनट के भीतर कमरा लाल बत्तियों से गूंज उठा। एनआईए की स्पेशल फोर्स सुरंग के अंदर घुस आई। काव्या बोली, इस बार तुम्हारा खेल खत्म विराट। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया, लाइव ट्रांसमिशन में। डॉक्टर विवेक का कैप्सूल टूट चुका था, गैस छूट चुकी थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर वो अब उठ नहीं सका। मानसिक नियंत्रण का सपना अब यहीं खत्म होता है काव्या, उसने कहा। एपिलॉग की झील की शांति। 3 महीने बाद झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। उस सुरंग को पूरी तरह बंद कर दिया गया। काव्या आज भी वहां जाती है। आरव के लॉकेट को झील में देखती है। उसके चेहरे पर एक सुकून है।
मैंने तुझे इंसाफ दिलाया आरव। अब झील की परछाइयाँ तुझे नहीं बुलाएंगी। हल्की सी हवा चलती है। झील की सतह पर एक नीली रेखा तैरती है, जैसे कोई मुस्कुराकर विदा ले रहा हो।